हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। और आज के इस व्लॉग में हम लोग दिल्ली आने से पहले जो भी हमने गांव में तैयारियां की थी, मतलब संतरे वगैरह तोड़े थे, थोड़ा बहुत सामान वगैरह रखा था गांव का, और जंगल वंगल गए थे, वही सब इस व्लॉग में। तो ये व्लॉग ना काफ़ी लेट एडिट हो रहा है क्योंकि तबीयत बहुत ख़राब थी। ये न्यू ईयर स्टार्टिंग से ही तबीयत ख़राब है। सुबह उठते ही सबसे पहले हमने नाश्ता वास्ता किया। सुबह के नाश्ते के लिए चाची चटनी बना रही है सिलबट्टे पे। चाची क्या क्या डाला आपने इसमें, बता तो दो मसाले। हाँ, लहसुन और पुदीना। लहसुन के पत्ते ना। हाँ, लहसुन के पत्ते, पुदीने के पत्ते और जीरा, मसाले, मिर्च, हरी मिर्च, लाल मिर्च, नमक, वही टमाटर। चाची ने परसों भी मस्त चटनी बनाई थी। उस पे फिर मैंने बोला चाची को एक बार और बनाओ, तो चाची ने आज बना दी हमारे लिए फिर से। अब हम दिल्ली में याद करेंगे चाची की चटनी। चाची इसमें हाँ, इसमें डालेंगे। नींबू बाद में डालेंगे ना। हाँ, बाद में डालना भी अभी सब खराब हो जाएगा। खुशबू तो मस्त आ रही चाची, मस्त खुशबू आ रही है। बाहर लड़ाई हो गई बच्चों की। लड़े होनी कोई बात नहीं, चल दी। अब मम्मी की बना के आते दे। इतना तो पापा रिजर्व बैंक वालों का खजाना होता है, कितनी आपकी दवाई है। पूरा खजाना। तो भाई 4 दिनों से पूजा में थे, तो गाँव सब कुछ मतलब दाल, मिक्स वेज, पनीर वगैरह ही खा रहे थे। तो आज हमारा आखिरी दिन था, तो नेगी जी की फेवरेट है मंडवे की रोटी घी चटनी। तो उन्होंने बोला मम्मी को कि जाने से पहले ना हम लोगों को नाश्ते में यही करना है। तो सब लोगों का भी मन था कि अब गांव आए तो गांव का खाना तो बनता ही है। ये मंडवे के आटे की रोटी खा ले तो दे रहे। ये ये सुनी गाँव का घी चटनी। थाली लाओ, पापा के लिए थाली लाओ। गरम नहीं करा। अरे जल गया। तो वंशु वैसे तो यहाँ दिल्ली में नहीं खाती रोटी सब्जी, लेकिन गांव में देखिए सबसे पहले थाली लेके बैठी हुई थी और खूब मज़े से खा रही थी। मैंने आधी रोटी दी थी कि सोच के नहीं खाएगी, लेकिन उसने खा लिया था और भी मांग रही थी। और दूं क्या दूं? ना घी ना दे इधर। आपको क्या और दूं? तो चटनी थोड़ा सा ले ये फोन हटा दिया बड़े, वही फिर मांग रहा था। ले। ये तो बिना दे देता ब्रो। अच्छा हो रहा है बंचू, अच्छा हो रहा है हैं? ठीक है, इतना खा रही हो, बोल रही ठीक है। अरे रोसा तू भी खा लिया। विहान अच्छा हो रहा है? खाओ गरम। क्या खा रहा है तू? मुंह से बताना, ऐसे मत दिखा, मुंह से बता क्या क्या खा रहा है। हाँ, रोटी चटनी घी। अब अंशु क्या खा रही है? नहीं, अब नहीं है, अब नहीं है, और खत्म हो गया है। ले पकड़, खत्म हो गया। ले, इतनी चटनी घी खा रही है, अभी मिर्ची लगेगी। ले। अरे मीर बोल चुप मुझे यार। तो अभी हम आए हैं रोड पे घूमने नहीं, एक्चुअली हम अपने हमारे चाचा की दुकान है तो उस पर आए थे, और वहाँ पे हम बच्चों के लिए थोड़ा खाने पीने का सामान और घर के लिए नमक लेने आए थे। और वंशु मैडम पीछे पीछे आ रही है। सुबह से उठ के बस पानी से मुँह धोया है, और हाथ से नाश्ते में हमने खाया मंडवे की रोटी घी और सिलबट्टे की चटनी। तो नाश्ता करने के बाद हम दुकान में आए। अब इसके बाद हमारा प्लान है कि दिन का खाना हम जंगल में जाएंगे और मैगी बनाएंगे, अगर घर वाले मान गए तो अभी देखते हैं क्या बाकी लोग यहाँ पे खड़े होकर नज़ारा दे रहे हैं। सुबह से कंगी तक नहीं गई, गाँव में आके कंगी वंगी करने का कुछ टाइम नहीं मिला। तो दुकान से आके जैसे ही हम घर पहुँचे थे ना, तो मम्मी ने बोला कि जाओ नीचे वाली दादी के घर से राई ले आओ, क्योंकि हमारे खेत की राई ख़त्म हो गई थी, इनके खेत में अभी भी है। और यहाँ राई ज़्यादा उगाते नहीं है, तो थोड़ा थोड़ा जो उग जाती है उसी से आलण वगैरह बनाते हैं। तो नीचे ना दादी के पेड़ के संतरे हैं, जो उनके घर के आगे देखिए कितने सारे संतरे लगे हुए ना। दादी के ना संतरे बहुत अच्छे होते हैं, दादी के पेड़ के संतरे बहुत मीठे भी होते हैं और बड़े बड़े भी होते हैं। तो आप देखिए कितने बड़े बड़े संतरे लगे हैं, पूरा पेड़ संतरों से भरा हुआ है। और यही नहीं, जितने भी इनके पेड़ हैं ना संतरे के, सब पे बहुत अच्छे क्वांटिटी में और बहुत अच्छी क्वालिटी के संतरे लगते हैं, क्योंकि इन लोगों के पास बकरियां भी है।
तो ये बकरियों का गोबर खाद में यूज़ करते हैं, जिससे और भी अच्छी फलवार होती है। दादी नमस्ते। दादी नमस्ते। आलन बनाने को वो दे दो, बोल जरा राई। अच्छा हम दादी के घर आए राई लेने। अच्छा और दादी के संतरे, नहीं नींबू भी तोड़ेंगे। हाँ हाँ नींबू भी ले जाना, चटनी। देखो ये दादी की भेड़ का बच्चा कल हुआ है। ये अभी छोटा है, ये अभी चल भी नहीं पा रहा है, ये कल ही पैदा हुआ है। ये इसकी मम्मी है और छोटा सा बच्चा है, कल ही हुआ है। और ये दादी के पेड़ कितने सारे संतरे। दादी राई तोड़ रही है। दादी आप नहीं खाते क्या राई? राई नहीं खाते आप? खाना इतनी बड़ी बड़ी हो रखी है आपकी तो। खाना तो हम भी का बगत बुद्धि हाँ का बगत दपड़ी हाँ हम बढ़िया थे खाना वा। सही था, हरी सब्जी। दादी ने तो खेत अच्छे बना रखे, अच्छे बना रखे आपने खेत। तो बना रहा थी। हाँ इतनी गाय बकरियां भी रखी है, इतने छोटे छोटे चिनखे भी हैं। अरे सुबह में लगी उधर में जब फोन से वो बड़ काम पर और जब तक रात हुई, जब तो रात हुए ना हाँ तब तो लग गयो रे। तभी तो तादाद में, तभी तो है मेहनत का सर। ये दादी का ये छोटा सा चिनखा, दादी की भेड़ का, जिसे मैं वंशु को दिखाने के लिए ले जा रही हूँ। छोटा सा चिनकू, चिनकू चिनकू। चल ये देखो कितने सारे नींबू लगे। ये है, हम आए नींबू और संतरे तोड़ने, कल दिल्ली जाना उसके लिए। हाँ भैया इसको दे दे एक। ले लो, हम अब आगे आगे तोड़ो दीदी। वो बड़े बड़े वाले तोड़ो ना। हाँ भैया दे दो इसके हाथ पे। क्या संतरा नहीं, बड़े छोटे। तो कौन सा बड़ा वो ऊपर? हाँ पहुंच पाऊंगी मैं भी। हाँ अच्छा रुक जा, दे रहा हूँ। कहाँ से यार? ये रे बड़े इधर को छोटे वाले। इतने संतरे नींबू ही टूटे हैं अभी तक, बाकी और तोड़ने। दिल्ली ले जाने के लिए कट्टा भर के ले जाएंगे। कल दिल्ली वापसी है, उसके लिए हमने संतरे नींबू तोड़ लिए हैं। इतने ही टूटे, बाकी ऊंचे ऊंचे लगे। उस डंडा लेके गए भैया, अब बड़ा वाला डंडा लेके आएंगे। इस वाले में बहुत नींबू है, लेकिन ये हमारा पेड़ नहीं है, तो अब तोड़ेंगे। अभी इतने ही टूटे हैं तो इन्हीं को लेके चलते हैं। बाकी संतरे नींबू भैया मजबूत वाला डंडा लेने गए, तब तोड़ेंगे। और बहुत सारे हैं, लेकिन जिस पेड़ के मीठे हैं उसी पेड़ के तोड़ेंगे। बाकी यहाँ नीचे तोड़ रहे हैं। तो फाइनली कोई नहीं आया हमारे साथ, मैं और नेगी जी आए बस घूमने, बाकी कोई आया ही नहीं। अब हम जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ तक ले जाएंगे नेगी जी। बच्चों को जंगल में ला नहीं सकते तो इसलिए उन्हें दादी के पास छोड़ के आए वंशु को। भैया पापा संतरे तोड़ने में बिजी थे तो वो आए नहीं। भैया नहीं आए तो दीदी भी नहीं आई। भाई जहाँ पति वहाँ पत्नी, मेरा पति आया तो मैं आई हूँ। ओहो तो जंगल में मैगी का प्लान तो हो गया कैंसिल। अब बस हम भी जंगल घूम के जाएंगे घर। कितने सारे चीड़ का जंगल है यहाँ। और रहते हैं ऊपर। हैं? हाँ वैसे भाई उधर रह गया गांव, हम आ गए जंगल। अब हमें भी जल्दी वापस जाना है ताकि घर वाले हमें गाली ना दे। तो
कोई नहीं आया, मैं और नेगी जी तो आ गए, बाकी सब घर पे ही हैं। वंशु को हम दादी के पास छोड़ के आए। तब देखते हैं हम लोग कहाँ तक जाते हैं जंगल में, और फिर हम लोग भी जल्दी ना वापस जाएंगे ताकि घर वालों की गाली ना पड़े हमें, क्योंकि हम बच्चा छोड़ के आए हैं। और हमारा प्लान था कि सब आएंगे तो हम जंगल में ही मैगी बनाते, जंगल में मैगी वैगी खाते दिन का खाना, लेकिन कोई आया ही नहीं। कोई संतरे तोड़ रहा है, कोई नींबू तोड़ रहा है, तो मैं और नेगी जी आ गए, क्योंकि मैं भी इस तरफ कभी आई नहीं हूँ। अब बच्चे को जंगल नहीं ला सकते थे, इसलिए दादी के पास छोड़ दिया और हम घूम रहे जंगल। थक गए। सब आते तो ज़्यादा अच्छा होता, मैगी खाते, मैगी बनाते, एडवेंचर करते, बट कोई नहीं, हम तो आ गए। ये खाइए। ऐसे रास्ते नीचे से नदी की आवाज आ रही है। तो जंगल से आकर के खाना वाना खा करके मैं और नेगी जी भी लग गए थे संतरे तोड़ने में, क्योंकि भैया लोगों ने ना बहुत कम ही संतरे तोड़े थे। तो फिर हम दूसरे पेड़ों पे लग गए थे संतरे तोड़ने के लिए, क्योंकि नेगी जी को ज़्यादा से ज़्यादा संतरे चाहिए थे। पत्ते मत डालो यार, बड़े बड़े तोड़ो यार, बड़े बड़े तो तोड़ रही यार, पत्ते हटाओ यार। पत्ते चाकू से काट। नहीं नीचे तो दादी संतरे के वैसे हाथ तो लाऊंगा बहुत संतरे। सारे लगे हुए थे हमारे पेड़ों पे, लेकिन हम लोग ना छांट छांट के तोड़ रहे थे, क्योंकि छोटे छोटे क्यों दादी से संतरे जो पूछा होते हैं वो खट्टे होते हैं, पूछा तो इसलिए नेगी जी मना कर रहे थे। तो बड़े बड़े और मोटे मोटे संतरे तोड़ने थे, तो वही छांट छांट के तोड़ने में ना टाइम लग रहा था। भाई इनके कितने बड़े बड़े लगे थे। पहले तो मैं और नेगी जी साथ में लगे हुए थे, फिर मैं चली गई थी बाद में चाय बनाने, तो नेगी जी ने अकेले ही बहुत सारे संतरे तोड़े हैं? और ऊपर जाकर के पेड़ पे ऊपर चढ़ चढ़ के सीढ़ियों से तोड़े। देखने एक बार। तो भाई इतने सारे, तो अभी मैंने हाथ में भर लिए, कुछ पॉकेट में भी भरे पड़े मेरे नींबू, दोनों पॉकेट में नींबू भरे पड़े, क्योंकि थैला मेरे पास नहीं है। नेगी जी थैला ले गए। अभी और नींबू तोड़ने हैं, बहुत सारे ना, बहुत सारे नींबू लगे, बहुत सारे, और इनकी इतनी अच्छी खुशबू और इतना रसीले नींबू हैं ये। तो अभी संतरे तो मैंने तोड़ लिए, उस वाले पेड़ से बहुत सारे तोड़ लिए हमने, क्योंकि ले जाने वाले हम बहुत सारे लोग हैं, तो संतरे तोड़ लिए। बाकी मेरे पतिदेव वहाँ तोड़ रहे नीचे वाले पेड़ से संतरे। तो मैं अभी और नींबू तोड़ूंगी, पहले इनको रख के आती हूँ, पॉकेट भर गई है मेरी। तो शाम को हम कुछ तोड़ते नहीं है पेड़ों से, इसलिए अभी अभी हमें तोड़ना है। अभी पुदीना भी लेना है मैंने, तो पहले इनको रख के आती हूँ, फिर और तोड़ूंगी मैं। तो भाई इस वाले पेड़ की ना बहुत छोटे छोटे संतरे हैं, हालांकि बहुत सारे लगे हुए हैं, लेकिन छोटे बहुत हैं, तो हमने तोड़े नहीं हैं। इसमें शायद इस बार खाद इसको सही से नहीं मिली है, या फिर कुछ तो इसमें कमी रह गई है इसके पोषण में, जो इसके संतरे माल्टे मतलब इतने छोटे छोटे से आए। तो ये कोई बात नहीं, गाय भैंसों के काम आएगा खाने के चारे में। तो हमने इसको तोड़े भी नहीं हैं, और ये जो गिर जाते ना ये तो ऐसे ही सड़ जाते, गांव वाले ने पूछते भी नहीं है। तो अब हम जिन पेड़ों के बड़े बड़े हैं उन्हीं पेड़ों से तोड़ेंगे, इनको नहीं तोड़ रहे, जबकि इसमें बहुत सारे लगे हुए, लगे तो बहुत सारे, बस थोड़े साइज के बड़े हो जाते ना। तो शाम के वक्त ना हम ऐसे ही गांव के मंदिर में चले गए थे, गांव से थोड़ा दूर था, तो पैदल पैदल गए थे। तो हम लोगों के अभी बलि चढ़ी है, इसलिए हम दक्षिणा वगैरह कुछ दर्शन वगैरह नहीं कर सकते थे, लेकिन मैंने मम्मी को बोला कि चलो चल के देख तो सकते, इतने बार गाँव आ गए लेकिन मंदिर नहीं देखा। तो मम्मी हमें वही मंदिर दिखाने लेके आई थी गाँव में। तो हम लोग तो दूर ही थे, लेकिन बच्चे बार बार बाहर मंदिर के पास भाग जा रहे थे, तो वही हम देख रहे थे। और वंशु को देखिए, वंशु को तो
घंटी बजा रही थी, मंदिर का दरवाजा खोल करके जय जय लगी हुई थी। बंशु यहीं से करो, वो तो अंदर जाए भी। इधर आ लड़की, अंशु आ जा, बस 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 सुन ली भगवान ने तेरी, आ जा। आ जा इधर आ। ये मंजू कुछ ज्यादा वैसी चीज मांगने लगता है सीमा। कुछ ज्यादा वैसी चीज मांग रही हो, अब अंदर जाने के लिए कर रही है और क्या। कुछ ज्यादा वैसी चीज मांग रही हो। खोल दो। कौन दो पर उसको कुछ मांगना है भगवान। तो बस यही हमने थोड़ा सा मंदिर घूमा, दर्शन वर्शन तो करने नहीं थे इसलिए दूर से ही देखा ना, भेंट चढ़ाई और दीदी ने थोड़ा फ़ोटो वोटो खींची बच्चों की दादी के साथ। और फिर हम निकल पड़े अपने घर के लिए। रात भी होने वाली थी क्योंकि आप देख सकते धूप जाने ही वाली है। तो फिर बस यही था आज के इस व्लॉग में। पहले थोड़ा मंदिर वंदिर घूमे, फिर घर जाके चाय वाय बनाई और सामान वगैरह पैक करने पे लग गए अपने अपने।